तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा का एकमात्र उपचुनाव एलनाबाद, जो कि बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, मगर इन सब के बीच में इस रोचकता के अंदर कई तरीके की बाउंडेशन भी रहने वाली है, क्योंकि निर्वाचन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आपको बहुत सीमित दायरे के अंदर रहकर इस चुनाव को आगे बढ़ाना होगा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए कई सारी चुनौतियां भी पैदा होने वाली हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी भीड़ के साथ, असंख्यक वाहनों के साथ आप बहुत तरीके के साथ अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, बल्कि आपको निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव में आपको आगे बढ़ना होगा। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं कपिल सोनी जी, एडवोकेट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सोनी साहब, क्या आज की जो आपकी बैठक थी निर्वाचन अधिकारी के साथ, क्या मुख्य गाइडलाइन है इस बार इस चुनाव में देखने को मिलेगी? इस बार ऐसा है सर, कोविड गाइडलाइन को देखते हुए 2-3 मुद्दे इन्होंने कुछ अलग किए हैं। बाकी आज का जो मुझे सिस्टम लगा इनका, इलेक्शन कमीशन का, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जो कि पहले हमने लड़ा था 190 बूथों पे, इस बार जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वोटों की संख्या है, उम्मीद है वो 21 बूथ अभी और बढ़ेंगे। तो ये अभी संख्या आने वाली है और थोड़े दिनों में आ भी जाएगी। तो करीब हम 211 बूथों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। 1000 लोगों की इन्होंने कैपेसिटी दी है आउटडोर पे, जब आपका स्टार कैंपेनर आए, और जब स्टार कैंपेनर नहीं आएगा जब आपको 500 की संख्या है, ये जो कि बहुत अच्छी है। और इंडोर पे आप 200 लोगों की संख्या के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, और जिसमें आपको 30% ऑफ द हॉल आपको भरना है, फुल नहीं कर सकते, या तो 30% या फिर 200 लोग। इस तरीके की इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। जैसे पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस बैलेट पेपर पे रखने की इन्होंने कहा है कि हम उस पर रखेंगे ताकि उसको पता लगे कि उसकी ये फ़ोटो है। तो इस तरह के बहुत अच्छे इन्होंने किए हैं। जैसे 20 वाहन इन्होंने अलाउड कर दिए। पहले कोई वाहनों की संख्या कोई लिमिट नहीं थी, अब सिर्फ 20 वाहन ही घूम सकेंगे पार्टी के उम्मीदवार के साथ। और इसी तरीके की एक इन्होंने देखने की बड़ा अच्छा बात है कि जो इलेक्शन ख़त्म होगा वो करीब मतलब इलेक्शन पोलिंग डे से 3 दिन पहले 72 घंटे के करीब इन्होंने इलेक्शन बंद करने का निर्णय लिया है। वो जो कि पहले 28 को होना चाहिए था एक प्रोटोकॉल के नाते, वो अब 27 को शाम को 6 या 7 वो अभी गाइडलाइन आनी है, तो उसके करीब ये बंद कर देंगे। तो इस तरह के बहुत अच्छे इन्होंने कोविड गाइडलाइन को देखते हुए, जो कि पैंडेमिक चल रहा है, हमारा सिरसा इस चीज़ से अछूता रहे, दूर रहे कोविड से, तो इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने निर्णय है। बहुत हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा है, क्योंकि 1000 लोगों के साथ एक अच्छी जनसभा हो सकती है। और अगर हम नुक्कड़ सभाओं की बात करें तो 50 लोगों के साथ हम नुक्कड़ जनसभा कर सकते हैं। वीडियो वैन इन्होंने अलाउड करी है, जो कि वो भी 50 लोगों। इस तरह के बहुत अच्छे इन्होंने इस बार देखने को, नए प्रावधान इनको देखने को मिले। कपिल जी, आपको नहीं लगता जब सरकार ने खुद ये स्टेटस रिपोर्ट दी है कि बहुत सामान्य स्थिति में कोविड है, स्कूल खोल दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर चुनाव में इतनी बाउंडेशन क्यों है? आपको नहीं लगता कि सरकार चुनाव करवाने के साथ साथ बहुत तरीके से अपने नियंत्रण में करवाना चाहती सब कुछ? ये सरकार के गाइडलाइन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जो कि पूरे इंडिया के लिए एक ही है और एक ही है। इसमें सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने तरीके से देखते हुए अपने हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन इशू करी है। 1000 की संख्या मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब गाइडलाइन भी देखें तो 1000 की संख्या में ठीक है। 500 नॉन स्टार प्रचारक तो अच्छी संख्या है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम अगर पुराना कोविड पीरियड याद करें तो उसको देख के हमें ये सोचना चाहिए कि ये बहुत है, 1000 संख्या की 1000 संख्या बहुत अच्छी संख्या। सोनी साहब, कैसा लगता है? आप तो मीडिया प्रभारी हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं, कितने तैयार मानते हैं अपने आप को इस चुनाव के लिए? भाजपा बहुत अच्छे, भाजपा जजपा हमारा जो साझा उम्मीदवार जो भी होगा उसके लिए पार्टी इलाहाबाद के लिए हमने हमारी कमर कस ली है। इलाहाबाद के लोगों ने इस बार सत्ता पक्ष के साथ रहने का फैसला बना लिया है, मन बना लिया है, और निश्चित तौर पे भाजपा जजपा का जो भी उम्मीदवार होगा इलाहाबाद की सीट से हम निश्चित तौर पे जीत करके ही निकलेंगे। इस बार इलाहाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सत्ता पक्ष को अपना समर्थन देके बहुत अधिक संख्या से जीतों के साथ जिता के लेके आएगी। मगर सर, मेरा आखिरी सवाल है, इलाहाबाद अगर आप पृष्ठभूमि से देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड है पूरी की पूरी, मगर इसी सरकार से किसान नाराज है। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान को ही अपने समर्थन में लेना होगा, आपको अपने साथ करना होगा। फिर कैसे आप उन लोगों के बीच में जाएंगे जब वो पहले से नाराज चल रहे हैं,
आपकी सरकार उनकी दहलीज पर नहीं जा सकी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको यही है, आप कैसे सेटिस्फाई करोगे किसान? इस बार कोई इलेक्शन में कोई ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। बहुत अच्छे से हमारी वहाँ पे जनसभाएं भी होगी, बहुत अच्छे से तैयारी भी है हमारी। इस तरह के मुद्दों पे हमारा कोई इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। बहुत अच्छी जनसभाएं, बहुत अच्छी संख्या में आप भी देखने को मिलोगे, आप भी वहाँ और मैं भी आपको वहाँ मिलूँगा। आप फिर इस पर चर्चा करेंगे, आप ही कहोगे कि हाँ भाई आपकी जनसभाएँ बड़ी अच्छी जा रही हैं। और पार्टी के लोगों के से ज़्यादा हमारी जनसभाओं में आपको संख्या भी मिलेगी, लोग भी मिलेंगे और विरोध भी कम मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया सर बात। धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की तरफ से जो जिला समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर हैं जोधपुरिया साहब। बहुत लंबे वक्त से वो कांग्रेस के लिए तमाम सिस्टम को देखते आ रहे हैं और इस बार भी वो इस कमेटी में शामिल थे। हम उनसे बातचीत करते हैं। जोधपुरिया साहब, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर स्वागत है सर। धन्यवाद। तेज हरियाणा का भी हर एक ज्वलंत मुद्दे को इतनी अच्छे ढंग से पेश करने के लिए आपका भी धन्यवाद, स्वागत। सर, अभी उपचुनाव में बहुत बड़ी रोचकता देखने को मिलेगी, मगर उससे पहले थोड़ी सी मायूस करने वाली खबर आपके खेमे से है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने तो सर आपको बांधकर छोड़ दिया है, बहुत सारी बंदिशें लगा दी हैं। सबसे पहला रिएक्शन सर कैसा लग रहा है? आपने वहाँ पर सब चीज़ें नोट की, आप उस कमेटी बैठक में थे। देखो, चुनाव आयोग बड़ी सम्मानित संस्था है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक संस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है चुनाव आयोग। लेकिन आज जो हमारे उपायुक्त महोदय की पहली मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके प्रतिनिधियों को बुला के जो बात हमें सुनने को मिली, बड़ी हंसी वाली लगी कि ये तो चुनाव के नाम पे चुनाव आयोग का डर दिखा के चुनाव आयोग लोगों के इस पर्व में उनको आज़ादी से चुनाव करवाने की इजाज़त देता है, जबकि सरकार उसके चुनाव आयोग का नाम ले लेके या चुनाव आयोग की बातों की गाइडलाइन बता के अपनी मजबूरी दिखा के और उसको दूसरे ढंग में कन्वर्ट करके लोगों को इस लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व को दबाने का काम जो है सरकार कर रही है। और जब कोविड का हर जगह कोविड की बात करने को जा रहे हैं, उसका कोविड के नाम से बहाने लेने की बात है, जब एक्चुअल में कोविड की स्थिति थी तब सरकार ग्राउंड में, आप लोगों ने भी देखी, हमने भी देखी, लोगों ने लोगों की रक्षा करी। सरकार वहां कहीं ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखी और इनके हाथ हर लेवल, चाहे वो ऑक्सीजन का मुद्दा हो, चाहे वो वार्ड का मुद्दा हो, चाहे वो बेड का मुद्दा हो, हर जगह पे सरकार कोविड के नाम पे फेलियर रहा। समाज सेवी संस्थाओं ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने, अदर लोगों ने मिलके जनता की रक्षा करी। ठीक है सर, अब जो आपके लिए फाउंडेशन है, आपने सुना है, वो क्या आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है? सबसे बड़ी चीज है जो देखने वाली सर। पसंद नापसंद तो जो चुनाव आयोग सबकी सम्मानित संस्था है, उसकी जो गाइडलाइन है वो हमारी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम तो लोकतंत्र को और उसके कानून को, संविधान को मानने वाली कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है और अमन चैन शांति का राज करने वाली पार्टी है, तो हम उनकी गाइडलाइनों को फॉलो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बड़ी देख के पढ़ के उन गाइडलाइनों को बड़ी हंसी आती है कि सरकार ने सारा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आज ग्राउंड में क्या है सबको पता है, मुख्यमंत्री जी अपने हल्के में कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, कोई मिनिस्टर वो नहीं जा रहा। आज बीजेपी की ये स्थिति है कि कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहा कि किसको लड़ाया जाए, अभी तक किसी को कोई क्लियर नहीं है। ऐसी पोजीशन में इनको जरूर इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की तो रैलियों में बहुत जबरदस्त लोगों में एक हजूम होता है, ये इतने होने चाहिए, इतने, इन्होंने, मेरे लगता है ऐसा है इन गाइडलाइनों से, हमारा इमेजिन ये है कि इन्होंने अपने मुताबिक कर लिया कि इनको यूं लगा अब इससे ज्यादा हमारी गैदरिंग आ ही नहीं सकती। सर, मतलब सीधे तौर पर आपका आरोप है कि स्टार प्रचारक सत्ता दल के पास भेजने के लिए ग्राउंड में उतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि आगे से मुकाबला करना भी बड़ा कठिन होगा। आपको लगता है कि इस सरकार ने इसी निर्वाचन के बहाने से अपने तरीके से मॉडिफाई करवाया सब कुछ? मतलब जो पढ़ने को मिला है सर्कुलर, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है। और यदि ऐसी दिक्कत थी, कोविड की अभी भी इतनी चिंता थी, तो जब इतना लंबा इसको खींच दिया चुनाव को, तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया गया अभी जल्दी चुनाव कराओ। जब इतना लंबा टाइम पहले ही पूरे टाइम से ओवर उन्होंने कर रखा है, तो ये सब बाहर कुछ कहते हैं, अंदर इनके कुछ होता है। ये एक पहली बार देखने को मिला है कि जिम्मेदार पोस्टों पे बैठे हुए आदमी बोलते कुछ है, अंदर से करते कुछ है। ये दोगलापन जो इनका है ना, इससे जनता में बड़ी नाराजगी है। जोधपुरी साहब, मेरा आखिरी सवाल है सर, इस चुनौती के अंदर, इस रोचकता के अंदर उपचुनाव बहुत रोचक होने वाला है, शानदार होने वाला है। कितना अपने आप को आप फिट मानते हैं इस मैदान में? आपकी जो दल है आपका, उसमें किस तरीके का आपका प्लेयर देखने को मिलेगा? वो तो ऐसा है, प्रजातंत्र में जनता का फैसला सिर माथे होता है, और हमारी जो तैयारी
और परिपक्वता जो है वो इतनी जबरदस्त है कि आप रिजल्ट में देखने को मिलेंगे कि सामने सरकार का तो कोई इशू ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि सरकार के साथ तो वहाँ मुकाबला ही नहीं होना, मुकाबला ही शायद हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से हो, सरकार तो वहाँ कहीं है ही नहीं, सरकार का कोई वो नहीं है। और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और बड़ी मजबूती के साथ हम इस बढ़िया ढंग से इस चुनाव को लड़ेंगे और एक तरफा जीतेंगे। सर कोई लगता है आपको क्लू देना चाहें आपका कौन चेहरा हो सकता है, क्योंकि एक आपके पास पहले थे, दूसरे इसी किसान समर्थन के अंदर बीजेपी को अलविदा करके आपके पास पहुंचे और तीसरे कैप्टन अमरदीप सिंह हैं। क्या लगता है इस असमंजस के अंदर कैसी स्थिति क्लियर होगी आपकी? नहीं, आपकी जानकारी मैं बढ़ा दूं, मैं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते इनसे भी 3-4 और नए चेहरे भी, कांग्रेस की 6-7 आदमियों की पैनल की लिस्ट है। ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। वो ये निर्णय हमारा हाईकमान लेगा। टिकट का वितरण हमारा एज ए डिस्ट्रिक्ट डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का सिर्फ इतना काम है कि जो साथी हमारे अप्लाई करे उनको पैनल बना के हाईकमान को रखना होता है, उनकी बात का, उनकी भावना को उनके आगे पेश करना होता है। उसके बाद हमारा जो लीडरशिप है, हमारा नेतृत्व है, हमारी प्रदेशाध्यक्ष है, हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो सारे लोग हम हाईकमान बैठ के ये तय करेंगे कि कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन ये कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए, जो भी कैंडिडेट होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत। तो इस बार जो गाइडलाइन जारी की गई है निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से, वो रहेगी इंडोर में आप 30% कैपेसिटी के साथ, यानी कि 200 तक वहां पर भीड़ जमा हो सकती है। आउटडोर की बात करें तो वहां पर 1000 सिर्फ अगर आपका स्टार प्रचारक आपके लिए कोई भी कंपेनी के लिए आ रहा है, अदरवाइज आपकी 500 से ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप रोड शो नहीं निकाल सकेंगे और 20 से ज़्यादा वाहन है वो जो आपका उम्मीदवार होगा उसके पीछे आपको विद परमिशन के साथ लेनी होगी परमिशन, और 20 से ज़्यादा वाहन है वो नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बार जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है वो है, पहले जो कम समय होता था आपको साइलेंट प्रचार करने का, यानी कि अगर 30 को चुनाव है, पहले 28 को आपका प्रचार बंद हो जाता था, यानी कि आपका स्पीकर है, अब वो 27 को बंद होगा, यानी कि 72 घंटों का वक्त आपको साइलेंट तरीके से चुनाव प्रचार करने का मिलेगा। दूसरा, काफ़ी सारी गाइडलाइन है, वो कोविड के प्रोटोकॉल को आपको ध्यान में रखना होगा, सोशल डिस्टेंस को रखना होगा और बहुत आवश्यक हो तो आपको मास्क भी पहनना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी इस बार, ना सिर्फ एलनाबाद बल्कि जहाँ जहाँ भी चुनाव देश में होगा उन सब के लिए समान रूप से निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से ये गाइडलाइन है वो जारी की गई है। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद, सिरसा।